का जमाना है, शायद हमें इन हमारे अपने फॉरेन ऑफिस का मातम करने को मौका मिल रहा है। मौका क्या मिलना है, बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले दिन मलिया लोधी साहबा की शान में कसीदा पढ़ा जी, फिर उसके बाद में उनका जो सईद साहब का उसका पढ़ा, खाटी खारजा का कड़ा पढ़ा, रियाज मोहम्मद खान का पढ़ा। आज जब मैं ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी तकरीर जोश खिताबत, पूरा कश्मीरी बट जो है वो सामने ख्वाजा साहब आ गए सारे जो थे। ओ तुमने अमरीकियों ने नैरेटिव अच्छा था, नैरेटिव नो डाउट अच्छा था। नहीं, मुझे समझ नहीं आती, या तो ये जहालत है कि आपको ये पता ही नहीं कि आप हाफिज सईद जो हैं या लश्कर तैयबा जो है जिसपे वो इल्जाम लगा, ये अमरीकियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। कब डार्लिंग था ये? अफगानी नेटवर्क बिल्कुल और चीज है ये तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि अमरीकी जो थे हाफिज सईद को इंडिया का गला इस्तेमाल कर, अमरीकी के तो दुम पे पांव आ जाएगा। अमरीकी कहेंगे हम कब करते थे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कभी किसी तौर पर कोई था, लेकिन इसमें कैच है बड़ा अजीब व गरीब किस्म, जिसमें मुझे कम से कम बदनीयती जरूर नजर आती है कि आप हक्कानी की बात तो करते हैं, आप कुलभूषण की बात नहीं करते, आप हाफिज सईद का नाम ले लेते हैं। क्या कुलभूषण तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है? क्या इंडिया जो कुछ यहां कर रहा है वो तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है? क्या ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि सियालकोट की बाउंड्री के इर्द गिर्द हो क्या रहा है? क्या वो इतने मतलब ख्वाजा आसिफ जो है वो कोई पंजगूर में नहीं रहता, ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ शुमाली वजीरिस्तान में रहता कि उसको इंडिया का नाम पता हो। ख्वाजा आसिफ पंजाब के उन जगहों पर रहता है कि जहां गुज़श्ता 70 साल से एक तो माइग्रेटरी लोग भी आए हैं, फिर यहां से लोग जहां जाते हैं आते जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीरी जहां से हिजरत करके आ रहे हैं, सब कुछ पता है। क्या हाफिज सईद जैसे लोग वाकई लायबिलिटी हैं जिस तरह उन्होंने कहा? पहली बात तो यह है कि इसका मतलब आपने इंडियन मौकफ तस्लीम किया ना। यस, आपने ये तस्लीम किया कि हाफिज सईद हमारी लायबिलिटी है। हम तो मुद्दतों से ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक खास तौर पे एक इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके हाफिज सईद के खिलाफ बात की और हमने उसमें पाबंदी लगा दी, अगर कि नहीं लगानी चाहिए। पाकिस्तान की हर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की। बाकी ओवरऑल उनकी ठीक है, ओवरऑल तो मलिया लोधी भी ठीक थी। हाँ जी ठीक है, ओवरऑल मजमून तो रियाज मोहम्मद खान का भी ठीक था, 2 लाइनों में मेंगनियां, यानी ये अजीब और गरीब है। या तो बकरी को खासतौर पर तैयार किया होता है कि दूध में मेंगनियां डाले, या किसी दूसरे की बकरी के मेंगनियां पकड़ के डाल देते हैं कि यार जो कुछ हमने किया है उसका सत्यानाश हो। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। लाइव कॉलर को हम शामिल करना शुरू कर रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, और साहब कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? अदनान नसीम बात कर रहा हूँ जी, कराची से। और साहब जी मुझे ये बताएं कि 9 साल से तो भारत जो है हाफिज सईद साहब के खिलाफ कुछ सबूत नहीं दे सका इनको बम्बई हम लोग ना दुनिया को ना पाकिस्तान। नहीं, हम देंगे ना, हम तैयार हैं ना। 4.5 साल से हमारी यहाँ जो है वजारत खारजा नहीं थी, और अब ये जो वजारत खारजा लगी है तो रातों रात ये कौन सी करिश्मा हुआ है कि पाकिस्तान में भारतीय खारजा पॉलिसी नाफिज हो गई है? जी ये वही के ये खारजा के ये इनका गवाह भी वो है ना। असल में खारजा ये नहीं है, खारजा कोई और है, ये उसके गवाह हैं। तो मैं उसका पंजाबी में बड़ा अजीब जो मुहावरा है वो मैं नहीं बोलना चाहता जहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट आ गया। और ये साहब ये खारजा पॉलिसी है या ख्वाजा पॉलिसी है? बड़े सगीर पाको हिंद में ख्वाजा के साथ एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता है, हमको पता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। वो बहुत बड़ा लफ्ज है, वो अनारकली, जिसके बारे में हम इतना बड़ी बात करते हैं। तारीख की किताबें ये कहते हैं कि अनारकली एक ख्वाजा सरा था, और जहांगीर जिसको हम बहुत बड़ी चीज समझते हैं वो उसको मलका हिंदुस्तान बनाना चाहता था, जिसमें अकबर ने कहा ये मुगलों की नस्ल खत्म हो जाएगी तो ये किधर से आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, अभी तारीखी एक फैक्ट। इंटरव्यू ओवरऑल बहुत अच्छा, लेकिन बीच में कहीं कोई ना कोई तस्वीर दिखाने का मामला आप जाहिर कर गया। एक तस्वीर का मामला है, आज तक सारी जिंदगी हमारी बेइज्जती होती रही कि मलिया लोधी ने तस्वीर क्या दिखा दी। हाँ जी, आज भी, और ये सारी जिंदगी वो रेफर करेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी ये तो ख्वाजा अपना ये हमारी लायबिलिटी है, हाफिज सईद हमारी लायबिलिटी है। भाई तुम्हारी लायबिलिटी कहां से हो गई? क्या तुमने बॉम्बे अटैक करवाए हैं उसको? तुम्हारे शहर के अंदर घूमता है, यहां उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है। कह रहे हो कहते हो अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वो एक दिन के लिए वाशिंगटन नहीं गया। अच्छा सर, ये पॉलिसी इटसेल्फ पॉलिसी है या किसी के कहने पे? मुझे लगता है अब तो 3रा दिन है। हाँ। अब तो मुझे लगता है कि ये बुनियादी तौर पर ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो हैं हम आपके सारे मफाद को जब चाहे टिल्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल मुझे अब लगने लग गया। देखे ना, आप लोगों के कहने के ऊपर
आपको डंडे मार मार के कहा जाता है ये बोलो, इस तरह बोलो, इस तरह बोलो। लोग भी चाहते हैं कि आपको सुने इंडिया के खिलाफ। आप वहां बोलते हैं, बीच में खामोशी से ऐसी बात कर देते हैं जिसमें आपका पूरे मुल्क का मफाद कमजोर हो जाता है। बिल्कुल।